Hello students, today I am going to start with the new chapter from M2 of 11 Science, that is complex number. So before going to start with the complex number, just we are going to find out which type of numbers are there. So there are two types of numbers, that is first one is the real number and the second one is the imaginary number. मतलब दो types के number होते हैं, एक तो होता है वो real number होते हैं और दूसरा जो होता है वो imaginary number होता है. तो real number में आपने सीखा होगा फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड से, दैट इज देर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज रियल नंबर्स आर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, एंड इन रैशनल नंबर्स देर आर नंबर ऑफ types of numbers, that is there are natural numbers, then whole numbers, integers, composite numbers, so many numbers of types are there. So these are all about the real numbers, and in this lecture we are going to see about the imaginary numbers. So what is the meaning of imaginary number? So imaginary number is generally denoted by I. So I, imaginary का जो I रहता है, so I, and what is the value of I? It is a root of -1. हमने अभी तक देखा है कि रूट में हम कोई भी निगेटिव नंबर नहीं लिखते हैं, बिकॉज रूट में जो हमने अभी तक तो रियल नंबर सीखे हैं, तो रियल नंबर जो होते हैं वो उसमें माइनस साइन रूट में नहीं होता है. तो इस स्टैंडर्ड में और इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर रूट में माइनस नंबर आता है तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं. तो ये जो नंबर्स है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज इमेजिनरी नंबर आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट इज रूट ऑफ -5. सो दिस इज ऑल्सो है, जो भी नंबर है जो रूट में माइनस है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. अब ये नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ये रूट -5 जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ √5 इंटू रूट ऑफ -1. एंड आपको पता है कि रूट ऑफ -1 इज़ नथिंग बट आई, तो यही नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ √5i. मतलब ये और ये दोनों सेम ही है. इसको हमने कैसे स्प्लिट अप किया, √5 इंटू रूट ऑफ -1. यहाँ पे कोई नहीं रहता है, मतलब 1 रहता है, तो इन दोनों को हमने सेपरेट किया और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ आई, तो हमने यहाँ पे पुट डाउन किया है. सो रूट ऑफ -1 इज़ नथिंग बट आई. सो दिस टाइप के जो नंबर्स है उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. तो ये इमेजिनरी नंबर का जो रेफरेंस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा है वो हम देखने वाले हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज डिनोटेड बाय z, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय दैट इज z इज इक्वल्स टू a प्लस bi. तो ये i जो यहाँ पे आया है इसका जो रिलेशन है वो है इमेजिनरी नंबर से. तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि व्हाट इज़ मीन बाय इमेजिनरी नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू, जैसे हमने इंटीग्रेशन में सीखा था, जैसे हम i करके लिखते हैं, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम z करके लिखते हैं. सो z इज इक्वल टू a प्लस bi, वेयर a एंड b दीज आर द रियल नंबर्स. सो a b बिलोंग्स टू r एंड दिस i इज नथिंग बट द रूट -1. तो फॉर एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं, दैट इज z इज इक्वल्स टू 3 + 5i. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज इक्वल्स टू -2 + 7i. तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड ये जो नंबर है वो हम इससे कंपेयर करते हैं. हमें ऐसा भी क्वेश्चन हमें मिलता है, दैट इज़ कंपेयर, ये एग्जाम्पल हमें दिया जाता है और पूछा जाता है कि a और b की वैल्यू बताओ. तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो नंबर है वो हम इससे कंपेयर करते हैं. तो -2 + 7i comparing with this a plus bi, we get the value of a is -2 and value of b is 7. So compare with a plus bi, so we get the value of a is -2 and b is 7. तो अगर हमें इसका डेफिनेशन करना पड़ता है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कैसे होगा, दैट इज़ अ नंबर ऑफ फॉर्म दैट इज़ a प्लस आई बी. ये bi जो मैं बोल रही हूँ वो आई बी ऐसे भी बोला जाता है. So a number in the form of a plus ib, where a b belongs to r and I is root of -1 with I square is equals to -1 is, yes, if the value of I is root of -1, then if we take the square of both sides, then I square is equals to this root will be vanished, and so we'll get here -1. So I square is equals to -1. अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर होता है और -1. सो इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय z. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आई रिपीट इट अगेन, दैट इज
a number of form of that is a plus ib, where ab belongs to r and I is root of -1 with I square is equals to -1 is called as the complex number and denoted by z. And so I square is equals to root of -1 bracket square. So by squaring it we get here -1. So z is equals to a plus ib. So this complex number is consist of two parts. So the first part is nothing but the real part where there is no any I. So wherever we see this I, so this part is called as the imaginary part. तो यहाँ पे b को I connect हुआ है, so it is the imaginary part and this is the real part. So this real part is denoted by, that is re for real part in bracket z, which is nothing but the a. मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है, a है. ये आर ए के बदले हम आर भी लिख सकते हैं. सो आर ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए. So this is the meaning, that is a real part of complex number is nothing but a, and the imaginary part of this complex number is b. It is denoted by im of z, or only you can write I of z is equals to b. So this is all about the real part and imaginary part. And the definition of this complex number, we can also symbolically we can represent it. So the z, that is complex number, is the set of a plus ib where ab belongs to r and I is equals to root of -1. So algebra of complex number. So here we going to see the different properties of the complex number. So equality, the first one is equality, means हमें अगर दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं एंड इन बिटवीन देम देर इज इक्वल टू साइन, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3i, देन comparing this we get x is equals to 4 and y is equals to 3. Next one is the addition. So 3 plus 2i plus 5 plus 3i. तो इन दोनों का अगर हमें एडिशन करना हो तो हम क्या करते हैं, जो रियल नंबर से जहाँ पे i नहीं कनेक्ट हुआ है वो है रियल पार्ट. तो रियल पार्ट हम यहाँ पे एक साथ उसको लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिखेंगे. दैट इज़ 3 प्लस 5 देन 2i प्लस 3i. तो मैंने इमेजिनरी पार्ट एक साथ में लिखा है और रियल पार्ट एक साथ लिखा है. सो 5 प्लस 3 दैट इज़ 8. रियल पार्ट की हम एडिशन कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट की एडिशन कर सकते हैं. इस तरह की एडिशन हम नहीं कर सकते. सो 3 प्लस 2 दैट इज़ 5i. सो दिस इज़ द अबाउट द एडिशन. सो व्हाट अबाउट द सब्सट्रैक्शन. सो 5 प्लस 2i माइनस 3 माइनस आई. अगर हमें ये इस टाइप का एग्जाम्पल दिया है तो फर्स्ट वी रिमूव दिस ब्रैकेट. सो हियर वी गेट -3 एंड माइनस माइनस प्लस आई. यहाँ पर भी हम रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे. दैट इज़ 5 माइनस 3 प्लस 2i एंड प्लस आई. तो 5 minus 3 that is 2 and 2 plus I that is 3i. After that we see the conjugate of the complex number. So in 9th standard you learn about the chapter surd. तो सर्ड में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजुगेट. कंजुगेट का मीनिंग क्या होता है, ये बाइनोमियल है, मतलब यहाँ पे दो टर्म्स हमें दिखते हैं. तो इसका जो साइन है वो सिर्फ हमें चेंज करना है. मतलब 3 प्लस 2i का कंजुगेट क्या हुआ, 3 माइनस 2i. 7i प्लस 3 उसका कंजुगेट क्या हुआ, -3i प्लस 3. तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो इमेजिनरी पार्ट है हमें सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, बाकी किसी का साइन हम चेंज नहीं करते. तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका साइन हम चेंज करने वाले हैं. तो ये माइनस प्लस है तो वो यहाँ पे जाके माइनस होगा. देयर इज़ नो एनी चेंज इन द रियल पार्ट. तो ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का ही साइन हम चेंज करते हैं. और एक एग्जांपल हम देखते हैं. दैट इज़ 5 माइनस 3i. तो उसका साइन बदल के क्या होगा, 5 प्लस 3i. आफ्टर दैट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे कोई भी एक स्केलर है जहाँ पे i नहीं है, हम देखें इसको, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. तो 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 एंड 5 प्लस 3 दैट इज़ 15i. सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन. अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न यूज़ किया है वो है a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो आपको पता है कि हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मैंने 3 का स्क्वायर लिखा है माइनस 2i का स्क्वायर. जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ. दैट इज़ a प्लस बी इस, अगर एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी होगा तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, और इसका स्क्वायर क्या हुआ, ये बीच का माइनस साइन और स्क्वायर 4i स्क्वायर.
तो अभी आपको पता है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है -1, बिकॉज आपको ये पता है कि आई इज़ नथिंग बट रूट ऑफ -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा -1। तो आई स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिखा है। सो 9 - 4 इन ब्रैकेट -1, सो 9 + 4, सो हियर वी गेट 30। So if we take the multiplication of any complex number, if we take the multiplication of any complex number and its conjugate, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कंजुगेट है, हमें दिखाई देता है यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो वी ऑलवेज गेट अ रियल नंबर। तो हम अगर इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। 13 ये जो रियल नंबर है, लेकिन ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कोई भी किसी का कंजुगेट नहीं है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 3 यहाँ पे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 3i को मल्टीप्लाई करेगा। सो 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9i प्लस 2 2s are 4i एंड यहाँ पे 3 2s are 6i स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ पर भी आई स्क्वायर हमें दिखाई देगा हमें -1 वैल्यू पुट करना है। ये आई वाले जो मेंबर्स है उनका हम एडिशन कर सकते हैं। तो 9 + 4 दैट इज़ 13i एंड यहाँ पे आए -1, सो 6 × -1 -6 बोथ विल गेट कैंसल एंड हियर वी गेट द 13i। सो यहाँ पे मैंने आपको जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ओनली वन प्रॉपर्टी इज रिमेनिंग, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन, दैट इज पावर्स ऑफ आई। तो पावर्स ऑफ आई में हमने क्या सीखना है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। आपको पता है अगर मैंने आई स्क्वेयर किया मतलब इसका स्क्वेयर किया तो ये रूट कैंसिल होगा, हमें मिलेगा -1। आई क्यूब की वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको स्प्लिटअप कैसे करूँगी, आई स्क्वेयर इंटू आई। तो आपको आई स्क्वेयर की वैल्यू पता है -1, सो -1 इंटू आई एज इट इज़। सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया -i एंड आई रेज़ टू 4 अगर हमें लिया है तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बिकॉज हमने आई स्क्वायर की वैल्यू पता है। हम आई क्यूब इंटू आई भी लिख सकते हैं बिकॉज हमें आई क्यूब की भी वैल्यू पता है -i। तो मैंने आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखा है, -1 इंटू -1 दैट इज़ 1। तो ये 4 वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज आई इज़ नथिंग बट रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i एंड आई रेज़ टू 4 इज 1। So this is all about the properties of the complex number. In next lecture we will see the first exercise of this concept. Thank you.